Let's turn once again to 1 Corinthians 16. This is our theme verse for this study. आइए हम फिर एक बार निकालेंगे पहला कुरिन्थियों का 16वां अध्याय। इस अध्ययन के लिए ये हमारा मुख्य वचन है, थीम वचन है। Act like men, be strong. 1 पुरुषार्थ करो, बलवान हो जाओ। पहला कुरिन्थियों 16, Corinthians 16 and verse 13, पहला कुरिन्थियों 16:13 which says, यहाँ लिखा be है, on the alert, जागते रहो, stand firm in the faith, विश्वास में स्थिर रहो, act like men, पुरुषार्थ करो या एक पुरुष जैसा व्यवहार करो, be strong. बलवंत हो जाओ। So we were considering what it means to act like a man. और हम सोच रहे थे कि एक पुरुष जैसा व्यवहार करने का क्या मतलब है। Not the understanding that people in the world have वो नहीं जो इस संसार के लोग समझते हैं, of this he-man, this muscular person जहां वे सोचते हैं एक बहुत ही कठोर पुरुष, एक बहुत ही मांसपेशियों से भरा हुआ पुरुष who can stand up for his rights जो अपने हक के लिए खड़ा हो सकता है and fight for his rights. No. और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, नहीं। But the man Christ Jesus, पर पुरुष, वो पुरुष यीशु मसीह whom God gave to earth, sent to earth, जिसको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा, his only begotten son, अपना इकलौता पुत्र, who is now his firstborn son, जो अब उसका पहलौठा पुत्र है, who walked on this earth not only to die for our sins, जो इस पृथ्वी पर चला न केवल हमारे पापों के लिए मरने के लिए, came to earth not only to die for our sins, वो इस पृथ्वी पर केवल हमारे पापों के खातिर मरने के लिए नहीं आया, but walked on earth for 33 and a half years to show us पर 33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर चलने के लिए और हमें ये दिखाने के लिए how every man should live, हर मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, how every child should live हर पुरुष को कैसे जीना चाहिए, हर बच्चे को कैसे जीना in चाहिए his home. अपने घर में। In all the years he was in his home as a small boy, उन सारे वर्षों में जब यीशु अपने घर में था एक छोटे लड़के के नहीं, how a man should work हमें एक पुरुष को कैसे काम करना चाहिए in his profession, अपने पेशे में, when he worked as a carpenter, जब एक बढ़ई की तरह उसने काम किया, how he should treat other people दूसरे लोगों से उसने कैसा व्यवहार करना चाहिए in all his life. अपने पूरे जीवन में। That is the man we are to be like. वो पुरुष है जिसके जैसे हमें बनना है। And that's why it's very, very important और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है for us to look unto Jesus if we want to finish this race with joy. कि हम यीशु की ओर देखें अगर हम इस दौड़ को आनंद से पूरा करना चाहते हैं तो। And if we want to stand firm और अगर हम स्थिर खड़े रहना चाहते हैं तो, and be alert. और जागते रहना चाहते हैं तो। So Hebrews chapter 12 is a very important chapter in this connection. और इसी संबंध में इब्रानियों पत्री उसका 12वां अध्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। Hebrews, first of all, the last verse of Hebrews 11. इब्रानियों 11 के अंतिम वचन शुरुआत में। Hebrews 11 is the great chapter on faith. You इब्रानियों 11 ये अद्भुत अध्याय है विश्वास के बारे में। know, describes all these men of the old covenant, beginning with Abel. इन सारे पुराने वाचा की लोगों का वर्णन किया गया हाबिल से लेकर Right down to the end of the Old Testament of men who, पुराने नियम के अंत तक ऐसे पुरुषों का वर्णन है by faith, accomplished great things. जिन्होंने विश्वास के द्वारा महान काम हासिल किए। They were all physical things, mostly in the realm of the external. वे अधिकतर शारीरिक काम थे जो केवल बाहरी क्षेत्र में दिखाई देते थे। But it says here in the last verse of Hebrews 11, don't ever read Hebrews 11 without reading the last verse. पर यहाँ इब्रानियों 11 के आखिरी वचन में ये लिखा है, और कभी भी इब्रानियों 11 को उसका अंतिम वचन पढ़े बिना समाप्त नहीं करना, उसमें अंतिम वचन भी पढ़ना महत्वपूर्ण है। Whenever you read about somebody who split open the Red Sea or जब कभी आप किसी के विषय में पढ़ते हो जिसने लाल समुद्र को दुभागा, pulled down the walls of Jericho, या यरीको के दीवारों को गिराया, or overcame lions or या सिंहों पर विजय पाया, defeated armies, या सेनाओं को हराया, at the end read, but God has provided something better for us, Hebrews 11:40.
उसके अंत में पढ़ना चाहिए 40वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है। इंग्लिश में लिखा है बेहतर बात ठहराई है। Did you overcome lions? Did you pull down the walls of Jericho? God has provided something better for us in the new covenant. क्या आपने सिंहों पर विजय पाया? क्या आपने यरीको की दीवारों को गिराया? तो नई वाचा में परमेश्वर ने हमारे लिए एक बेहतर बात ठहराई है। Did you split open the Red Sea? God has provided something better for us in क्या आपने लाल समुद्र को दुभागा? तो नई वाचा में परमेश्वर ने हमारे लिए एक बेहतर बात ठहराई है। the new covenant. So what is this better thing? फिर ये बेहतर बात क्या है? उत्तम बात क्या है? Better than pulling down walls of Jericho, better यरीको के दीवार गिराने से भी बेहतर, than miracles, and better चमत्कारों से बेहतर, than raising the dead like Elijah. और जैसे एलिया ने किया वैसे मरे हुओं को उठाने से भी बेहतर, And Elisha, what और एलिशा ने भी ऐसे ही किया। is that better thing? वो बेहतर बात क्या है? Many Christians have not understood it. कई मसीही इस बात को नहीं समझे हैं। Even among Christians, मसीहों में the भी idea of being like Jesus is do miracles and do great things and show you're a man. यीशु जैसे बनने के विषय में जब कभी मसीह सोचते हैं तो वो यही सोचते हैं कि चमत्कार करो, महान काम करो और फिर ये दिखाओ कि तुम एक पुरुष हो। That is not what the Bible says. पर बाइबल इस बारे में नहीं बताती, Because the people in the Old Testament did miracles like raising the dead. क्योंकि पुराने नियम में भी लोगों ने मरे हुओं को जिलाने तक के चमत्कार किए। Splitting the Red Sea, लाल समुद्र को उन्होंने दुभागा, getting manna from heaven every day for 40 years. स्वर्ग से मन्ना को 40 दिन तक हर एक दिन प्रतिदिन 40 वर्षों तक प्रतिदिन उन्होंने प्राप्त किया। But God was not well pleased with them. पर परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। That's what it says in 1 Corinthians 10. वही पहले कुरिन्थियों 10वें अध्याय में लिखा है। Even though they experienced all these miracles, it says in 1 Corinthians 10, यद्यपि उन्होंने इन सारे चमत्कारों का अनुभव किया, उसके बावजूद पहले कुरिन्थियों 10वें अध्याय में लिखा है, first 6 verses, पहले 6 वचनों में, God was not pleased with these people who did the mightiest miracles that you see in the Old Testament. परमेश्वर इन लोगों से प्रसन्न नहीं था, उन लोगों से जिन्होंने पूरे पुराने नियम के सबसे महान चमत्कार किए, That you see in the Bible. जो आप बाइबल में भी देखते हो, उनमें भी सबसे महान। There were people who raised the dead in the Old Testament. पुराने नियम में ऐसे लोग थे जिन्होंने मरे हुओं को जिलाया। Here was a man called Elisha, you read in the Old Testament in 2 Kings chapter 13. पुराने नियम में एलिशा नाम का एक व्यक्ति था जिसके बारे में आप दूसरे राजा उसके 13वें अध्याय में पढ़ते हो। After he died उसके मृत्यु के बाद and was buried, और उसको कब्र में डाल दिया गया, दफना दिया गया। much later, काफी समय बाद when somebody and Elisha's body had decayed and it was only his bones left in that grave. और एलिशा का जो शरीर था वो सड़ चुका था और उस कब्र में केवल उसकी हड्डियां बच गई थी, But it was an open grave. पर वो खुली हुई कब्र थी। Somebody dug up that and threw a dead man into it in a battle. और किसी युद्ध में किसी ने उसी जगह उसी कब्र को खोदकर एक मरे हुए व्यक्ति को वहां फेंक दिया, उसी कब्र में। And that dead man's body touched the bones of Elisha. और उस मरे हुए व्यक्ति का जो शरीर था उसने एलिया के हड्डियों को छुआ, And he was raised from the dead. एलिशा के हड्डियों को छुआ और वो मरे हुए में से जी उठा। Have you heard of a greater miracle than that? क्या आपने इससे बड़े चमत्कार के बारे में सुना भी है? This is not a living man raising the dead. ये ऐसा नहीं कि कोई जीवित व्यक्ति मरे हुओं को जिला रहा है। This is a dead man's bones raising somebody from the dead. There was यहाँ एक मरे हुए व्यक्ति की हड्डियां हैं जो एक मरे हुए व्यक्ति को जिला रही है। an anointing in the dead bones of Elisha. और एलिशा के मरे हुए हड्डियों में भी एक अभिषेक था। What shall we say at the end of it all? इन सारे बातों के अंत में हम क्या कहें? Hebrews 11:40. God has provided something better for us. इब्रानियों 11:40, परमेश्वर ने हमारे लिए एक बेहतर बात ठहराई है। Something better than my dead bones raising a dead man. मेरे मरे हुए हड्डियां एक मरे हुए व्यक्ति को जिलाने से भी बेहतर बात, Something better for us. हमारे लिए कुछ और बेहतर। Have you understood that? क्या आप इसको समझ चुके हो? If you have understood it, then you've understood the new covenant. I'll अगर आप समझ गए हो तो आप फिर नई वाचा को समझ गए हो। explain to you. What is मैं आपको समझाता हूँ that better thing? वो बेहतर See, बात क्या है। the first 4 verses of chapter 12 इब्रानियों के 12वें अध्याय के पहले 4 वचन should actually
be the last 4 verses of Hebrews 11. इब्रानियों 12 के पहले 4 वचन वास्तविकता में इब्रानियों 11 अध्याय के आखिरी 4 वचन होने चाहिए। You see, these chapter divisions were not made by God, they were made by man. ये जो अध्याय के बीच विभाजन किए गए हैं ये परमेश्वर द्वारा नहीं किए गए, ये एक मनुष्य ने किए। Hebrews was one letter. इब्रानियों एक पूरी पत्री थी। It was not divided into chapters and verses, maybe into paragraphs, but not chapters and verses. उसको अध्यायों में और वचनों में बांटा नहीं गया था, शायद उसके पैराग्राफ्स थे पर उसको अध्याय और वचनों में उसका विभाजन नहीं किया गया था। So God has provided something better for us. Hebrews 11:40 goes on to the next verse. Therefore, इब्रानियों 11:40 परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक बेहतर बात ठहराई है और फिर वो आगे जाकर कहता है 12वें अध्याय के पहले वचन में, इस कारण। and whenever you read therefore in any verse in the Bible, go back to the previous verse to understand what it means. और बाइबल के किसी भी वचन में अगर आप शुरुआत में इस कारण या इसलिए पढ़ते हो तो कृपया पिछले वचन में जाकर पिछला वचन पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि ये वचन क्या कह रहा है, किस विषय में कह रहा है। What is that? वो क्या है? Therefore, God has provided something better for us. What is that? ये इस कारण का क्या मतलब है? परमेश्वर ने हमारे लिए बेहतर कुछ ठहराया है, इस कारण That we should now lay aside every weight and the sin that besets us and look unto Jesus. कि हम आज हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके यीशु की ओर देखें And run this race looking unto Jesus who took up the cross every day. और इस दौड़ को दौड़े यीशु की ओर देखते हुए जिसने अपने क्रूस को हर दिन उठाया For 33.5 years 33.5 वर्षों तक, and is now set down at the right hand of the throne of God. अब वो परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है And he overcame. और वो जयवंत हुआ। He overcame by taking up the cross every day. वो अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाकर जयवंत हुआ। And he says to us in Revelation 3:21, if you overcome as I overcame, then as I am set down at the right hand of the throne of God, you will sit with me on my throne. और वही हमसे प्रकाशित वाक्य 3:21 में यीशु कहता है कि अगर तुम वैसे ही जय पाओ जैसे मैंने जय पाई, तो तुम भी पिता के सिंहासन पर मेरे साथ बैठोगे जैसे मैं पिता के सिंहासन पर उसके साथ बैठ गया। Who's going to sit with Jesus on his throne? यीशु के साथ उसके सिंहासन पर कौन बैठेगा? Those who overcome. वो जो जय पाते हैं। How do we overcome here? और हम जय कैसे पाते हैं? Yes. यहाँ लिखा है Hebrews 12:2. इब्रानियों 12:2, Looking unto Jesus, fixing our eyes on Jesus. यीशु को देखते हुए, यीशु की ओर ताकते हुए, अपनी आंखें वहां लगाते हुए। It means turning our eyes away from everything else unto Jesus alone. इसका मतलब हमारी आंखों को हर दूसरे बात से मोड़कर केवल यीशु पर लगाकर, Who is the author and finisher of our faith, who जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, ran this race. जो इस दौड़ को दौड़ चुका है। You see, he began this race and he ran this race. देखिए, उसी ने इस दौड़ का आरंभ किया और उसने इस दौड़ को पूरी तरीके से वो खुद दौड़ा। Now we begin this race, or should have begun when we were born again. अब हमें इस दौड़ को शुरू करना चाहिए था, या जब हमारा नया जन्म हुआ तब हमें शुरू करना तो चाहिए था। That means the race begins when you start taking up the cross. इसका मतलब उस दौड़ का आरंभ तब होता है जब आप अपना क्रूस उठाने लगते हो। Because it says here, he ran this race enduring the cross. क्योंकि यहाँ लिखा है उसने ये दौड़ दौड़ी क्रूस को सहते हुए। That's not the physical cross that he took for 6 hours at the end. ये वो शारीरिक क्रूस नहीं था जो यीशु ने अपने जीवन के आखिरी 6 घंटों में सहा Of his life, no. अपने जीवन के नहीं।